तो हमने 3 केस देखे, चौथा केस देखते हैं। चौथा केस बोल रहा था अपने पास कि d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब या तो आपके पास में क्या होना चाहिए, d इक्वल्स टू 0, या फिर क्या होना चाहिए, d ग्रेटर देन 0। दोनों में से एक चीज़ पॉसिबल होगी। तो ये दोनों केस अपने क्या देख चुके हैं, ये तो अपने पास सेकंड वाला केस देख चुके हैं और ये पहले वाला केस। ठीक है, जो भी अपन ने रूट्स की नेचर ऑफ रूट्स देख रहे थे तब। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में अपन पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या बोल रहा था कि भाई ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू है, मतलब परिमेय संख्याएं हैं या रैशनल नंबर हैं। तो फिर आपके पास में दो चीजें पॉसिबल, अगर डी का मान परफेक्ट स्क्वायर हो, डी का मान परफेक्ट स्क्वायर हो, या फिर डी का मान परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। डी का मान परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर डी का मान परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, मतलब पूर्ण वर्ग हो या नहीं हो। तब अपने को क्या ध्यान देना था कि आपके पास में या तो क्या निकलेंगे, रैशनल रूट्स या परिमेय मूल, या फिर क्या निकलेंगे, अपरिमेय मूल। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रैशनल वाली चीज तो अपन डी ग्रेटर देन वाली चीज से भी कंप्लीट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्यों, जैसे मैं बोल दूं कि भाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर है इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये तो d इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन हो चुकी। फिर मैं बोलूं कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, या फिर मैं यही बोल दूं कि भाई यहाँ पे मैं बोल दूं कि 3 ले लो भाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 0, ये अपन ने एक एग्जाम्पल लिया। तो इसका d देखूंगा तो d कितना आएगा, 3 3 जा 9 माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 1 4, 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो आपके पास में क्या बन गया, रूट 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखोगे, माइनस का भी तो माइनस का 3 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2a, तो ये x का मान था। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब रूट 5 के साथ में आए तो ये अपने पास क्या रहने वाले हैं, अपरिमेय मूल या इरेशनल रूट्स। ठीक है, और अगर अपने पास रैशनल होते तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर था। परफेक्ट स्क्वायर मतलब आपके पास में रूट 4 आ जाता, रूट 9 आ जाता, रूट 16 आ जाता, रूट 25 आ जाता, अगर ये आ रहा था। ठीक है, तो रूट 4 से 2 निकलता, तो देखो अब जैसे मैं अगर यहाँ से रूट 4 होता तो कितना निकलता, माइनस का 3 प्लस माइनस 2 बटा 2, माइनस 3 में से एक बार 2 घटाओ तो कितना हो गया, माइनस का 1 बटा 2। पी बाई क्यू की फॉर्म में आ रहा है, इसका मतलब परिमेय है। दूसरा अपने पास क्या बोले, माइनस 3 माइनस 2, तो ये कितना आ गया, माइनस का 5 बटा 2। ठीक है, तो ये दूसरा वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, एक बार माइनस का 1 बटा 2, एक बार माइनस का 5 बटा 2। तो पी बाई क्यू मतलब अपने पास रूट्स कैसे बन गए, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इरेशनल। किस पे बात की अपन ने, एबीसी बिलोंग्स टू क्यू चल रहे हैं, एबीसी आपके पास में परिमेय संख्या होनी चाहिए, साथ में अपने पास डी का मान या तो परफेक्ट स्क्वायर या नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही चीज अपने पास समझने वाली थी, जिसमें 5 में मैंने 5 और 6 दोनों को इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, अच्छा फिर मैं ये कंडीशन और बता देता हूँ आपको कि अगर एबीसी बिलोंग्स टू क्यू बोला मैंने, अब क्या हो यदि अपने पास एबीसी बिलोंग्स टू क्यू ना हो। ठीक है, एबीसी बिलोंग्स टू क्यू ना हो। ठीक है, तो अब आपके पास में कैसे निकलेंगे, जो भी रूट निकलेंगे, जो भी अपन ने बोले थे एबीसी बिलोंग्स टू क्यू नहीं है। ठीक है, तब आपके पास में कैसे आ सकते थे भाई, आपके पास में कैसे रूट्स निकल सकते हैं, जैसे अभी अपने पास इरेशनल रूट्स। ठीक है, डायरेक्ट ये भी आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, इरेशनल रूट्स। ठीक है, अच्छा बी परफेक्ट स्क्वायर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर मैं बोलूं कि भाई आपने दो चीजें पढ़ी, पहले सबसे पहले देखो ए बी सी बिलोंग्स टू रियल के लिए चीजें देखी, फिर ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू के लिए देखी, फिर ए बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू के लिए देखी। ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू के लिए मतलब क्यू से क्यू नहीं है, मतलब परिमेय संख्या ही नहीं है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो इन 3 केसों पे अपने को पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अभी तक 10th लेवल तक अपने को इन चीजों के बारे में नहीं बताते हैं, बट यहाँ पर अपने पास उस चीज को सीखना पड़ेगा। ये जेई मेन और एडवांस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी। चलो, तो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखे, देखो मेरे प्यारे विद्यार्थी, सबसे पहले देखो हिंदी मीडियम वाले ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। यदि
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0 का एक मूल 4 है, जबकि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल समान है। इक्वल रूट्स मतलब मूल समान है, तो फिर p और q का मान ज्ञात करो। ये बोला है पहली कंडीशन। पहला समीकरण दे रखा था अपने को एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण था। इसका एक मूल बोल दिया, मतलब x का एक मान अपने को 4 दे रखा है, मतलब ये 4 इसको क्या करना चाहिए, संतुष्ट करना चाहिए। तो 4 को संतुष्ट कराओ तो 16 प्लस 4p प्लस का 12 है इज इक्वल्स टू 0, देन 4p इज इक्वल्स टू माइनस का 28, देन p बराबर माइनस का 7। क्या आ गया आपके पास में, p का मान तो आ गया -7, तो वो तो बोला था तो वो तो हमने निकाल दिया। ठीक है, फिर क्या बोला, व्हाइल द इक्वेशन, अब दूसरी इक्वेशन जो दे रखी थी अपने को कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल समान है। मूल समान होना, d बराबर 0 होना, मूल समान इक्वल रूट्स। पहली दूसरी कंडीशन पढ़ी थी अपन ने कि इक्वल रूट्स मतलब क्या हो गया, d बराबर क्या आना चाहिए 0। अब d देखो भाई इसका क्या निकलेगा, d देखेंगे तो कितना आ रहा है, पी स्क्वायर माइनस का 4ac तो 4q बराबर 0, तो पी स्क्वायर बराबर कितना आ चुका 4q। p का मान तो हमने निकाला, ये फाइंड आउट किया था, उसको कहाँ रख दें, यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो गया -7 का स्क्वायर बराबर 4q। देन मैं बोल दूं कि 49 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू q, ये q का मान आ गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब भी अपने को लैंग्वेज रूप में, मतलब कि लैंग्वेज की फॉर्म में बोल के दे रखा हो तो फिर डी पे जाएंगे कि डी क्या कैसा होगा, इक्वल है, डिस्टिंक्ट है, रियल है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, रैशनल है, इरेशनल है, वो सारी चीजें कहाँ देख के रखेगा, ऐसे कुछ ना कुछ बोलेगा और कुछ ना कुछ पहले वाली समीकरण से अपने को हिंट देगा। ठीक है, चलो तो सीधी सी बात है, अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है यदि L M N R रियल, तीनों क्या है वास्तविक, यदि L M N वास्तविक संख्याएं हैं तथा L बराबर M नहीं है, तो फिर दिए गए समीकरण के मूल कैसे होंगे, अब मतलब क्या बोलते हैं, ऑप्शन में आपको क्या क्या दे सकता है, वास्तविक और अलग अलग, दोनों मूल समान, कॉम्प्लेक्स रूट्स मतलब सम्मिश्र मूल या काल्पनिक मूल, ठीक है, ऐसे आपको बोले। तो मुझे तो सिर्फ किस पे जाना है, ये चीजें मैं कहाँ देखता हूँ, मैं तो डी पे देखता हूँ। तो डी में इसका सबसे पहले क्या करता हूँ, फाइंड आउट, तो डी निकालते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अच्छा, डी पे बात करें तो बी की वैल्यू कितनी चल रही है, -5 L प्लस एम, एक्स का जो भी गुणांक हो वो अपने पास क्या होता है, बी होता है, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस, 5 का स्क्वायर 25, L प्लस एम का होल स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस का 4 दूनी 8, L माइनस एम एक इधर था, a और ये c का स्क्वायर। ठीक है, अगले ने क्या बोल रखा है कि L बराबर m नहीं, मतलब दोनों बराबर नहीं, तो मतलब या तो L ग्रेटर देन m होगा या फिर L लेस देन m होगा। अगर ये मान मैं यहाँ रखता हूँ, मतलब L और m के मान तो वास्तविक संख्याएं तो है नहीं, कुछ भी रखो आप, अगर मैं रखता हूँ तो ये तो देखो हमेशा ही क्या देगा, स्क्वायर होगा, और दोनों संख्याएं अपने पास L और m की जो भी वैल्यू लो आप, जैसे मैंने बोल दिया कि 1 और 2 है, पहले वाली कंडीशन लिखी 2 ग्रेटर देन 1, या फिर मैं बोल दूं कि 1 लेस देन 2, ठीक है, तो आप कैसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ध्यान देने वाली चीज ये थी कि जब ये 2 और 1 3 का स्क्वायर कितना हो गया ना, 25 नामा 225, 2 to 5 हो चुका अभी, प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 8। अब ये जो d का मान है, मतलब ये तो d बराबर तो चल रहा है, तो ये पूरा मान क्या था, धनात्मक है, तो d ग्रेटर देन 0। फिर मैं बोलूँगी दूसरी कंडीशन लगाओ, तो दूसरी कंडीशन लगाऊंगा तो भी मैं स्क्वायर करूंगा, देते देखो 1 - 2 लिखूंगा तो -1 का स्क्वायर तो प्लस का आएगा, मतलब ये भी धनात्मक और ये भी धनात्मक, और धनात्मक में धनात्मक जुड़ रहा है तो वैल्यू हमेशा ही धनात्मक, मतलब ग्रेटर देन 0 ही रहने वाला है। जब दोनों चीजें आपके पास में ग्रेटर देन 0 चल रही हैं, तो मतलब क्या था, पहला केस क्या पढ़ा कि बोथ रूट्स आर रियल, पहली, एंड डिस्टिंक्ट,
बोथ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, के दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और दोनों ही अलग अलग होंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी अपने पास, डी चेक करना। ठीक है, तो एक बेसिक सा क्वेश्चन ये लिखा अपन ने। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में इसने बोला है कि माना, हिंदी में वाले सुनना भी, माना ए बी नॉन जीरो रियल नंबर, कि ए और बी दो अशून्य वास्तविक संख्याएं हैं, तो दिए गए समीकरण के लिए आवश्यक रूप से कौन सा कथन सत्य है। आवश्यक, नेसेसरी है कि वो तो चीज होगी कंप्लीट, ठीक है, वो भी क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो सीधी सी बात है, ए बी नॉन जीरो, पहली चीज बोल चुका। अब जो समीकरण दे रखा था उसको लिखते हैं। देखो क्या दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस का b इक्वल्स टू जीरो। गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं इसके, ax स्क्वायर प्लस का ax प्लस का bx प्लस b बराबर जीरो। जो जिसमें जो कॉमन दिख रहा है उसको बाहर निकाल लो। इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। ax को बाहर निकाला तो अंदर हो गया x प्लस वन। ax को बाहर निकालने का मतलब अंदर क्या कर रहे हैं, डिवाइड, प्लस b को बाहर निकाला तो x प्लस वन बराबर जीरो। क्या बन गया आपके पास में, एक x प्लस वन और दूसरा बन गया ax प्लस b बराबर जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, अभी x बराबर या तो माइनस का वन आएगा या फिर माइनस का b बाई ए आएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहली चीज देखो, जो कथन बोले थे उन पे ध्यान देते हैं। पहला कथन क्या बोल रखा है कि इट हैज एट लीस्ट वन नेगेटिव रूट, कि कम से कम इसका एक मूल तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो दिख रहा है भाई, x बराबर माइनस एक तो कन्फर्म है कि आ ही रहा है। ठीक है, तो वो तो नेसेसरी है कि ये तो आएगा ही आएगा, कि x बराबर माइनस एक तो आएगा, और अब x बराबर माइनस का b बाई ए भी हो सकता है। अब b बाई ए पे बात करूं तो या तो b बाई ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, या फिर b बाई ए क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। या तो b बाई ए का मान, अब a और b का मान तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगले ने क्या बोल रखा है, नॉन जीरो, जीरो तो हो नहीं सकते। होंगे क्या आपके पास में, या तो a प्लस का आएगा, या फिर b प्लस का आएगा, या a माइनस का आएगा, या फिर b माइनस का आएगा। सही है, अब वो कैसे भी है कोई दिक्कत नहीं है। बट अब मैं डायरेक्टली क्या बोल दूं कि अगर b बाई ए का मान ग्रेटर देन जीरो है, तो ये मान आपके पास में क्या हो चुका, ये धनात्मक, ग्रेटर देन जीरो मतलब ये पूरा का पूरा मान तो क्या हो चुका है, ऋणात्मक, नेगेटिव। ठीक है, और नेगेटिव हो चुका तो कम से कम एक मूल तो नेगेटिव था ही, और भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब पहली कंडीशन तो आपके पास में ट्रू है कि कम से कम एक मूल तो सत्य होगा, ज्यादा से ज्यादा और भी हो सकते हैं। तो द्विघात के कितने मूल होते हैं, दो ही तो होते हैं, तो दोनों मूल भी क्या हो सकते हैं, वास्तविक हो सकते हैं। फिर अगली वाली कंडीशन कि b बाई ए लेस देन जीरो, b बाई ए लेस देन जीरो मतलब ये मान क्या निकलेगा, ऋणात्मक, और ऋणात्मक और ऋणात्मक क्या हो चुका, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो चुका आपके पास में, पॉजिटिव। तो मतलब ये मान क्या आ गया, पॉजिटिव। कब, जब अपन ने ये वाली चीज यूज में कि b बाई ए लेस देन जीरो, कम से कम एक ऋणात्मक था, दूसरा पॉजिटिव आ रहा है, तो कम से कम क्या नहीं बोल सकते। दूसरा देखो उत्तर क्या दे रखा है, इट हैज एट लीस्ट वन पॉजिटिव रूट। कम से कम नहीं, कम से कम की बात नहीं कर सकते, कम से कम एक मूल क्या आना चाहिए, धनात्मक नहीं, पॉजिटिव आना चाहिए। नहीं, क्यों, क्योंकि अपने पास एक ही मूल क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। एक से ज्यादा मूल आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, तो मतलब ये कथन तो नेसेसरी रूप से सत्य नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर मैं बोलूं बोथ इट्स रूट्स आर रियल, बिल्कुल ये सही बात है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी ये वास्तविक संख्या ही है, और यहाँ पे b बाई ए पॉजिटिव लो जी नेगेटिव लो, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी तो पॉजिटिव या नेगेटिव में आएगी आपके पास में वास्तविक संख्या ही। ठीक है, तो तीसरा कथन भी ट्रू है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, तो ये अपने को चीज थोड़ी ध्यान में रखनी है। क्यों रखनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे बेसिक क्वेश्चन तो अपन कर ही रहे हैं, इससे एडवांस टाइप की प्रॉब्लम्स भी अपने अगले वाले लेक्चर में और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंटिन्यूटी बना के रखनी है। थैंक यू वेरी मच।